अनंत विजय जी, जो कि क्लियर इश्यू ऑफ फैक्ट्स है, जो कि महिलाओं के साथ बदतमीजी का विषय है, जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने का विषय है, उसको जातिवादी का मतलब उसको अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट बना दिया अनुराग भदौरिया ने, उसको ब्राह्मण वर्सेस यादव बना दिया अनुराग भदौरिया ने, क्योंकि वो उनको सूट करता है, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल डोमेन का विषय है। लेकिन जरा सोचिए अनंत विजय जी, कितना आसान है आज भी भारत में, कितना आसान है एक नॉर्मल फैक्चुअल इश्यू को, महिलाओं के साथ अभद्रता के विषय को मतलब बताइए, राम मनोहर लोहिया जी तो रामायण का मेला कराते थे और राम मनोहर लोहिया जी के वंशज महिलाओं के साथ अभद्रता को जाति का विषय बना दे रहा। अनंत विजय जी, ऐश्वर्या जी, ये बहुत दुखद और आपत्तिजनक है, जहां तक मुझे मालूम है कि वो, और ये तो हमारी परंपरा में है, ये जाति पात में, आप वाल्मीकि किस जाति के थे किसी को मालूम नहीं है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। व्यास जी किस जाति के थे ये क्या आज की पीढ़ी को पता है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। वो जिन जाति वर्ण इन सब चीजों से अब समाज अब एआई के युग में जा रहा है और अभी भी आप जाति पाति में अटके हुए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे चुनाव एकमात्र मकसद है। जो और दूसरी बात यह है कि जिसके बारे में अभी योगी आदित्यनाथ ने वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उस वक्तव्य को बहुत ज्यादा प्रमुखता नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि चुनाव के पहले जाति संघर्ष कराने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस को इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिंदुओं को एक करने की कोशिश हो रही है और उसी प्रकार से दूसरी तरफ से हिंदुओं को बांटने का एक प्रयास हो रहा है, ये राजनीति का जो खेल है, इसमें इस प्रकार से ब्राह्मण यादव एक दूसरे को, आज की पीढ़ी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। अनुराग भदौरिया, जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू होता है, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं। आनंद जी, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाई इज दिस? किस लिए? क्यों पूछता है भारत? क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाजवादी लोग नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, बताइए आप। देखिए, अच्छी बात यह है कि आप अच्छी बात है कि 7 समुद्र पार में भी आप कह रहे हैं कि इटावा की चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव जी की चर्चा हो रही है। तो इसके मतलब कि जो इटावा है या समाजवादी पार्टी, नहीं, हाँ बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका में भी अगर समाजवादी की चर्चा है तो इसके मतलब समाजवादी का कद बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की देखो वहाँ चर्चा नहीं है। दूसरी बात, आपने जो बोला कि तेज प्रताप की वीडियो का, आपने वीडियो कॉल की बात की, मुझे समझ में नहीं आया इस घटना से उसका क्या लेना देना। मैं ये नहीं समझ पाया कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो इस घटना से क्या संबंध है, ये मैं समझ नहीं पाया। मुझे बाद में समझा दीजिएगा। दूसरी बात, जाति जनगणना की बात तो समाजवादी मांग रही थी हमेशा से, अब तो सरकार ने जाति जनगणना की बात कही है, तो इसके मतलब सरकार मानती है जातियों के ऊपर, क्योंकि देश के अंदर में जाति है, ऐसा आप नहीं कह सकते। नहीं, आप ऐश्वर्या कपूर है, मैं अनुराग भदौरिया हूँ, तो हम लेकिन मेरा सवाल ये है कि अनुराग भदौरिया अगर ऐश्वर्या कपूर बन के कहीं जाएंगे, या अगर ऐश्वर्या कपूर अनुराग भदौरिया बन के कहीं जाएंगे, रोहित जी प्लीज रुकिए एक मिनट, प्लीज। कैमरे का आने का मतलब ये नहीं बोलना शुरू कर दिया, नहीं, रिलैक्स कीजिए रोहित जी। अनुराग भदौरिया, पॉइंट नंबर 1 impersonation, पॉइंट नंबर 2 फैक्चुअली रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, पॉइंट नंबर 3 महिलाओं के साथ अभद्रता। मैं ये मान नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी को ये पता ना हो कि उन लोगों के खिलाफ क्या अभद्रता हुई है। और पॉइंट नंबर 4, फोन कॉल की बात नहीं है, आपको जिससे बात करनी है बात कीजिए, आप मेरे से भी बात करते हैं, लेकिन तेज प्रताप जी ने भी जैसे यही विषय उठाया और ये कहा कि देखो ये यादवों के खिलाफ हो रहा है, उसको बिहार के इलेक्शन से जोड़ने की पूरी चेष्टा है आपकी, पूरी कोशिश है आपकी। लेकिन समाजवादी लोग तो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए खड़े होंगे ना। राम मनोहर लोहिया के उसूलों पे चलने वाली पार्टी है आपकी। बिल्कुल, आप एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिल्कुल आप अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट बना देंगे, आप ब्राह्मण वर्सेस यादव बना देंगे और फिर बोलेंगे 7 समंदर पार समाजवादियों की बात हो रही है। समाजवादियों की बात हो रही है और होनी चाहिए, बट नॉट फॉर दिस रीजन। इस कारण नहीं होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, दिस इज माय प्रॉब्लम। बोलिए। अरे देखो, आप
देखिए दिक्कत है कि इतनी देर से आप ही जाति कर रहे हो, जाति कर रहे हो। मैं तो बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपनी बात कहे जा रहे हो। 7 समुद्र पार से भी आप नहीं मान रहे हो समाज के अंदर में अपना एक एजेंडा चलाना, ये तकलीफ की बात है। 7 समुद्र पार बैठ के तो कम से कम अच्छी बात कर लो जिससे अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ये बोला आपसे, हम पीडीए की बात करते हैं, पीडीए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में जो कमज़ोर वर्ग है उसको आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज में लाके उनको समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं जिससे वो भी समाज के आगे बढ़े, क्योंकि समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, तभी तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन यहाँ लाए थे, तभी तो यहाँ पे आरक्षण आया था, क्योंकि हमें उन लोगों को भी आगे लेके आना है जो लोग पीछे छूट गए हैं। समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जो आपका सवाल है, महिलाओं का जो सवाल है, समाजवाद, सुनिए उसका झूठ से क्या मतलब? उसका झूठ से क्या मतलब? उसका महिलाओं के साथ बदतमीजी से क्या मतलब? रोहित जी आ रहा हूँ, आचार्य विक्रमादित्य जी आ रहा हूँ। अरे जवाब नहीं, उसका महिलाओं के साथ बदतमीजी से क्या मतलब? नहीं, आप प्लीज जवाब दीजिए। मैं आप ही के पास आया, सिर्फ 10 सेकंड का मेरा और सवाल, क्योंकि शायद आप 7 समंदर पार से समझ नहीं पाए। मैंने 7 बार रिपीट किया तो 8वीं बार कर देता हूँ। 8वां समंदर कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सवाल 8वीं बार कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपना नाम छुपाया, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। प्लीज बोलिए, लेकिन तो पॉइंट पे बोलिए। थैंक यू। बताइए, कितनी बार एक ही बात बोलोगे, क्योंकि आप जवाब नहीं देते। आपने बोला इसके मतलब किसी बहन के साथ अन्याय हो रहा था तो वहां पे क्या प्रशासन कहाँ था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा और पुलिस मुंह पकड़े नहीं, वहां का प्रशासन कुछ करेगा ही नहीं? कहीं कथा वाचन हो रहा है तो क्या प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे महिलाओं के सम्मान की बात तो हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बीएचयू में जो जिससे बेटियों के साथ अन्याय हुआ, किसने उठाई? समाजवादी तो उठा रहे हैं ना लगातार। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, हर मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा तो समाजवादी उठा रहे हैं। समाजवादी तो हमेशा बेटियों के साथ खड़े, उनके सम्मान के साथ खड़े। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सरकार कहां है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है सवाल उठाना, सिर्फ समाजवादी से सवाल पूछना, लेकिन उनका कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती। किसी बच्ची के साथ अन्याय हो जाएगा, किसी बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा, वो सवाल उठाने आएंगे। वो कहां थे उस समय? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के साथ खड़े हैं या अनुराग भदौरिया सत्ता में? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही हो पे अन्याय बढ़ता जा रहा है। अनंत विजय जी, कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? अनंत विजय जी, इनका सवाल बिल्कुल ठीक होता, इनका सवाल इनके एलिगेशन के साथ में खड़ा होता आचार्य जी, अगर ये अन्याय करने वालों के साथ नहीं होता। अनंत विजय जी, आज मैं अनुराग भदौरिया के साथ होता अगर वो अन्याय करने वालों के साथ नहीं होते। आज मैं अनंत विजय के साथ नहीं, अनुराग भदौरिया के साथ खड़ा होता रोहित जी, अगर ये उन लोगों के साथ पत्रकार वार्ता नहीं करते इनके नेता। आज 7 समंदर पार की बात करते हैं, आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप प्रोफेसर तो हैं, लेकिन कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, समझिए, आप मेरी बात समझिए। आपकी किताबों में स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करना सिखाया जाता है। एक किताब वो भी थी जिसमें यह लिखा था कि जब राम मनोहर लोहिया इसी देश में थे जहां मैं हूँ, 7 समंदर पार अमेरिका में सुनना सीखिए अनुराग भदौरिया जी। प्रोफेसर लोग सुनते हैं ऑडियो डाउन। 7 समंदर पार जब अमेरिका में थे राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने जाति के खिलाफ, उन्होंने अगेंस्ट कास्टिज्म क्या स्पीच दी थी। अगर आपको नहीं है तो गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा पे होगी।